भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप तो यह पूछें कि आपने कौन सा काम किया और कौन सा एक काम बता दें जिसका लोकार्पण किया हो। उदय प्रताप जी ने भी कुछ नहीं किया, 10 साल वो सांसद रहे इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा के लिए। सांसद का क्या काम होता है भाई? केंद्र में मुद्दे उठाना। भाई राज्य में क्या करेंगे? कांग्रेस से नाखुश है, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की कहा, अभी तो बीजेपी की मतलब सरकार है। बीजेपी की सरकार न रही। भाई अगर जो जिला बनाएगा उसका वोट मेरे को जाए, मैं दूंगा उसको। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोजखबरिया में एक बार फिर से। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के गाडरवारा सीट में इलाके विधानसभा में मौजूद है और यहाँ पर बता दें कि भाजपा के सांसद उदय प्रताप सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, विधायकी का चुनाव। अब जान लीजिए कि विधायकी के चुनाव में भाजपा ने अपने सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में इस बार उतारा है और ये सीट जो है खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। हम इस वक्त एक चाय की दुकान पर मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आने वाले चुनाव में यहाँ से कौन जीत सकता है। आइए शुरू करते हैं। सर, हम यहाँ मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर सर्वे चर्चा कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो सांसद उदय प्रताप सिंह, विधायकी का टिकट उनको मिला है और उनके सामने सुनीता पटेल हैं जो कांग्रेस की सिटिंग विधायक हैं। क्या लगता है, आप कैसे देखते हैं चुनाव, कौन जीत रहा है? राव उदय प्रताप जी 15 साल से यहाँ के विधायक हैं, 15 साल से सांसद हैं, मगर उन्होंने इस गाडावारा नगर के लिए कोई विकास कार्य नहीं किया। आज गाडावारा में 10 साल से एक भी ट्रेनों का स्टॉपेज नहीं हुआ, रोजगार के अवसर नहीं है। एनटीपीसी हुआ, एनटीपीसी आया था, एनटीपीसी में लगा था जिन किसानों ने अपनी ज़मीनें दी थी उनको लगा था कि उनको रोज़गार मिलेगा, मगर उन्होंने अपनी आय का साधन, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी आय का साधन बना लिया और उनको भी रोज़गार नहीं दिया। और उन्होंने जब रोज़गार मांगा तो उन पर गुंडा एक्ट लगाकर उनको बंद करा दिया। तो ऐसे बहुत से मुद्दा हैं। चूँकि गाडावारा विधानसभा में सुनीता जी पटेल क्षेत्र के विकास के लिए अग्रसर रही, जिला बनाने की उन्होंने बहुत बड़ी मांग की थी। लोग तो ये भी कह रहे सुनीता पटेल ने भी उतना काम नहीं किया है। जितने काम चल रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ गाडावारा नगर में जो भी विकास कार्य चल रहा है वो सुनीता जी पटेल की देन है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आप तो यह पूछें कि आपने कौन सा काम किया और कौन सा एक काम बता दें जिसका लोकार्पण किया हो। सिर्फ चुनाव की टाइम पर वो बात करते हैं, उनकी मुंह के और जबान पर बात होती है और उसके अलावा उनका नहीं रहता। मैं पूछ रहा ना आपसे, कह रहा जितने निर्माण कार्य चल रहे हैं, जितने पुल हैं, जितने सरकारी बिल्डिंग हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। आपको नहीं लगता कि भाजपा ने अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को उतारा है इस बार? भाजपा कुछ सोच के उतारा होगा। यह आप इसी से अंदाज लगा लें कि यहाँ कांग्रेस कितनी मजबूत है। पहले भी जिले में 3 जीत के आई थी और इस बार जिले में 4 ही की 4 जीतेंगी। आदरणीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। पूरा नगर, पूरा मध्य प्रदेश इसके लिए अग्रसर है। और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या लगता है जो सर कह रहे हैं उदय प्रताप हार रहे हैं, आपको क्या लगता है? उदय प्रताप जी बहुत मतों से जीतेंगे। अच्छा, जीत रहे हैं? हाँ, तो बोल रहे कुछ काम ही नहीं किया, जनता यहाँ पे नाराज है। जनता बिल्कुल नाराज नहीं है। जनता कांग्रेस से नाखुश है, 5 साल कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की कहा, अभी तो बीजेपी की मतलब सरकार है। बीजेपी की सरकार न रही, उनने बहुत विकास किया है। ऐसा कह नहीं रहे हैं कि 18 साल में कुछ काम ही नहीं किया शिवराज सिंह चौहान ने। बहुत काम किया है। लाड़ी लक्ष्मण दी है, योजना दी है जो है। इनने तो चुनाव गया ऐलान। 22 योजना बंद कर दी थी कमलनाथ जी ने। अच्छा, तो उनको तो 18 या 12 महीने ही मिले थे। नहीं पूरी बंद कर दी उन्होंने। अच्छा, हाँ, सरकार तो बीजेपी की बनेगी और बहुत ज़्यादा मतों से बनेगी। और भी लोग यहाँ बातचीत करेंगे। सर, आपको क्या लगता है, यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं और उदय प्रताप एक तरफ लड़ रहे हैं, एक तरफ सुनीता पटेल लड़ रही हैं। उन्हें 10 साल उनका पता नहीं लगा, 5 साल इनका पता नहीं लगा। लोग तो कह रहे हैं कि अभी हमसे बात की, वो कह रहे हैं बहुत काम किया उदय प्रताप ने। उदय प्रताप जी ने भी कुछ नहीं किया, 10 साल वो सांसद रहे इस क्षेत्र के लिए, इस विधानसभा के लिए। सुनीता जी ने भी कुछ नहीं किया, 5 साल वो भी रहे। तो जीत कौन रहा है? तीसरा कोई विकल्प होना चाहिए। तीसरा विकल्प किसको देखते हैं? गौतम पटेल को बोल रहे हैं कि लोग निर्दलीय अगर लड़ जाएं तो जीत जाएंगे। हाँ, गौतम जी को टिकट मिल जाती तो उम्मीद थी कि वो जीत सकते थे। वो अच्छे प्रत्याशी थे। वो अच्छे प्रत्याशी थे। उनके पिताजी जो विधायक रहे उनने बहुत काम किए हैं गाडावारा शहर के अंदर। और सबसे पहला उदाहरण तो आप ग्रामीण अभी तो मैदान में 2 ही हैं, एक तो कांग्रेस, एक तो भाजपा। आपको क्या लगता है, एक तरफ सांसद, एक तरफ विधायक? अब ये देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तीसरा विकल्प होना चाहिए। सुना है कि मनीष राय जी चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। हवा किसकी चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे इलाके में? अब हवा तो दोनों की है। दोनों की हवा है। जी हाँ। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ से? भाई हमारे हिसाब से भाजपा जीतेगी। भाजपा जीत रही है।
आपको नहीं लगता कि सांसद को उतार के गलती की भाजपा ने, विधायक को टिकट पे और सांसद उतार रहे हैं? नहीं तो फिर भाजपा में ऐसा कोई कैंडिडेट ही नहीं था। अरे गौतम पटेल थे, मेहनत कर रहे थे कई साल से। गौतम पटेल थे तो उसने ऊपर से नहीं दिया उनको टिकट। तो भाजपा आप बता रहे हैं कोई उम्मीदवार कैंडिडेट ही नहीं था। उम्मीदवार था लेकिन अब ऊपर से निर्णय जो था पार्टी का वो था। पार्टी ने फैसला कुछ सोच के किया होगा तभी तो। पार्टी को लग रहा था यहाँ हम कमज़ोर हैं, अच्छा, इसीलिए दिया था सांसद जी को। गौतम पटेल कमजोर थे? कमज़ोर नहीं थे, उनके हिसाब से वो ठीक थे। तो गौतम पटेल तो अब कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, आप लोग उनके समर्थन रहे होंगे, हाँ। तो आप लोग कांग्रेस में जा रहे हैं कि नहीं? नहीं, कांग्रेस में हम तो नहीं जा रहे हैं, हम तो भाजपा ही हैं, तो भाजपा में देंगे। अच्छा, भाजपा में देंगे। हाँ। लोग तो कह रहे हैं कि उदय प्रताप ने सांसद रहते हुए भी कुछ काम नहीं किए यहाँ पे। नहीं, सांसद का काम क्या होता है? कोई लोकार्पण का कोई काम नहीं किया, कोई किसी तरह का कोई बड़ा काम नहीं नीचे किया। तो विधायक जी का काम है ना। विधायक जी के लोग कह रहे हैं कि हमें सरकार में, भाजपा की सरकार थी इसलिए हमें काम ही नहीं करने दिया, उतना जितना हुआ उतना कर सके। भाई सांसद का क्या काम होता है? भाई केंद्र में मुद्दे उठाना। नहीं, भाई राज्य में क्या करेंगे? कई सारी परियोजनाएं ला सकते हैं यहाँ पे, बड़ा स्टेशन बनवा सकते हैं, एयरपोर्ट के लिए बात कर सकते हैं, नई नई मिल खुलवा भाई सकते हैं। जिले के लिए किसी ने चर्चा की नहीं है। सुनीता पटेल का तो नाम आ रहा है कि उन्होंने जिले की मांग की है। भाई अगर जो जिला बनाएगा उसका बोर्ड मेरे को जाए, मैं दूंगा उसको। किसी ने ऐलान किया है कि हम जिला बनाएंगे? नहीं, अभी तक किसी ने जिला बनाने की बोली नहीं है, चाहे सांसद जी हो या सुनीता जी हो। और लोग हैं? चलिए देखिए, कुछ लोगों से हमने बातचीत की, कुछ लोग बातचीत से बचते रहे, और देखा जाए तो दोनों के समर्थक ने दोनों अपने अपने लोगों को जिताने की बात की, लेकिन बातचीत से तो यही लग रहा है कहीं ना कहीं सुनीता पटेल सांसद उदय प्रताप पर भारी है। लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कौन किस पर कितना भारी है, और ये फैसला तब होगा जब 3 दिसंबर को चुनाव नतीजों का ऐलान होगा। ये सीट काफ़ी हॉट टॉपिक मानी जा रही है, और आप देख रहे थे खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।